हेलो गाइज़, अ वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हैं नए व्लॉग के साथ और ये व्लॉग कुछ अलग ही तरीके का है बिकॉज़ इसमें मैंने ट्राई करी है करंट अफेयर्स कवर करने की इन 3 डेज़। यस, एक मंथ के करंट अफेयर्स यानी कि मई मंथ के करंट अफेयर्स मैंने 3 दिनों में कवर किए हैं। सक्सेसफुल रहा ये चैलेंज, ये बोल सकते हैं। तो पहले तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे अपने स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज़ करने से, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लटर पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत टू डू लिस्ट बनाई, ऑर्गेनाइज़ किया और नोट्स को भी ऑर्गेनाइज़ किया बिकॉज़ अलग अलग चीज़ों के नोट्स मैंने सारे मिक्स कर रखे थे। तो सभी नोट्स को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद और अच्छी सी पोनीटेल बनाने के बाद, ताकि हेयर तंग ना करे मुझे, उसके बाद मैंने बनाया एक टू डू लिस्ट। और टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैं बैठ गई पढ़ने। अभी तक मुझे आइडिया नहीं था कि मैंने मई के करंट अफेयर्स कवर करने हैं। ये जस्ट मैंने सोचा था कि जो मेरा डेली कोटा होता है 25 30 40 पेज, वो कवर करूँगी और उसके बाद मैं और चीज़ें करूँगी। दैट्स वाई मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने खोला PDF करंट अफेयर मतलब अफेयर्स क्लाउड का, और यहाँ से मैं करने लग गई। ठीक है, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली कि मैंने PDF खोला था, वीडियो खोली थी, बट हाँ मैंने कवर करी थी। तो यहाँ पे मैंने वीडियो से थोड़ा सा पढ़ा, मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद मैंने PDF खोला, पढ़ी, कुछ 23 से 25 पेज कवर किए और मुझे लगा ठीक है, आज के लिए इतना ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये सब कवर करके उसके बाद खाना वाना बनाया। तो यहाँ पे मेरा मन बहुत कर रहा था कि खाना बनाते टाइम व्लॉगिंग करूँ। कुछ और बनाने को था नहीं बिकॉज़ 1-2 दिन में हमने सब्ज़ी मंडी जाना था। तो यहाँ पे मैंने जो भी था मेरे पास सबको मिक्स करके एक मस्त सा, क्या बोल सकते हैं, वेज बिरयानी बनाई और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। अगर वैसे तो मुझे पता है कि कोई रेसिपी जानने में इंटरेस्टेड नहीं होगा स्टडी व्लॉग में, बट स्टिल अगर आप लोग रेसिपी जानने में इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने सब कुछ आपके सामने डाला है। और एक्चुअली ये जो आइडिया आया एक महीने के करंट अफेयर्स को कवर करने का 3 दिन में, ये मुझे तभी आया जब मैं खाना बना रही थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि वो करंट अफेयर्स की हार्ड कॉपी करवा के ले आएँ। तो मैं सोच रही थी कि हार्ड कॉपी आ जाएगी तो पढ़ना इजी हो जाएगा, बिकॉज सॉफ्ट कॉपी से मैं पढ़ना थोड़ा सा कम प्रेफर करती हूँ एज़ कम्पेयर टू हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी मुझे ज़्यादा हैंडी लगती है। तो यहाँ पे मैं ये सब सोचते सोचते खाना बना रही थी। अभी तक मैंने इतना नहीं सोचा था कि हाँ मैं 3 दिन में कवर करूँगी, बट आई वॉज हैप्पी कि हार्ड कॉपी आ जाएगी तो हार्ड कॉपी से मैं पढ़ पाऊँगी। तो पहले क्या होता था ना कि मैं खाना बनाते बनाते अफेयर्स क्लाउड की वीडियो लगा देती थी, जिससे मैं करंट अफेयर्स कवर करती रहती थी। बट मैंने नोटिस किया है कि मेरा सारा ध्यान जो होता है वो खाना बनाने की तरफ होता है और वीडियो वैसे ही चलती रहती है। तो आजकल मैं क्या करती हूँ, खाना बनाती हूँ या जब कोई और काम करती हूँ ना, तो मैं कुछ प्रोडक्टिव थॉट्स सोच लेती हूँ, जिससे मुझे आइडिया लगता है कि मुझे आगे क्या करना है। तो यहाँ पे मेरे पास आ चुकी है मई की करंट अफेयर्स की PDF। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 23 to 25 पेजेस पहले ही कवर कर लिए थे, तो यहाँ पे मैंने उनको फटाफट से हाईलाइट कर लिया। और ये वो मोमेंट था एग्जैक्टली जब मैंने सोचा कि हाँ मेरे को 3 दिन में पूरी पूरी मैगज़ीन कवर करनी है पूरे मंथ की। हाँ, तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। मैं पढ़ रही हूँ करंट अफेयर्स की मई की अफेयर्स क्लाउड की मैगज़ीन। ठीक है, मैंने इसको कल ही हार्ड कॉपी करवाई है। तो आज का मोटिव है कि 110 पेज पूरे करूँगी। 110 क्यों? क्योंकि ये पूरी जो मैगज़ीन है ये 330 पेज की है, मुझे 3 दिन में कवर करनी है। 110 पेज पूरे करूँगी और हो सके तो उसकी रिवीजन करूँगी, 2 घंटे में रिवीजन, और मेरे ख्याल से जितने भी पूरे हो गए और 2 घंटे में रिवीजन करूँगी। इसके अलावा मैं 2 स्कीम्स करूँगी आज, कम से कम मैंने 2 स्कीम्स करनी है। मैंने एक चीज़ देखी, हार्ड कॉपी से अगर आप पढ़ते हो ना तो आपको स्कीम्स का भी पता लगता है। जैसे मैं सॉफ्ट कॉपी से पढ़ती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलता था कि स्कीम्स वगैरह का, क्योंकि ऊपर ऊपर से देखती थी। हार्ड कॉपी में जो भी स्कीम्स आ रही है ना, तो मैं उसको यहाँ पे लिख रही हूँ। अभी तक मैंने एक ही लिखी है, मिशन लाइफ। इसके अलावा PC सखी योजना भी थी और एक और थी, क्या था वो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम 2.0। तो ऐसे ऐसे करके ना स्कीम्स से थोड़ा बहुत मुझे पता लग रहा है कि दिन दुनिया में क्या चल रहा है। वरना मैं ऐसी लड़की हूँ, मुझे कोई पता नहीं रहता इकॉनमी क्या होती है, बैंकिंग क्या होती है, मतलब बिल्कुल मेरे को इकॉनमी और बैंकिंग के बारे में तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है नाबार्ड की प्रिपरेशन करना, बट स्टिल आई डू इट एंड ट्राई। गले का अपडेट थोड़ा सा बेटर है कल से, बट मैं ठंडा पानी पीना नहीं छोड़ रही हूँ बिल्कुल नहीं। अगर घर वालों ने देख लिया तो मार पड़ेगी। हाँ, मैं गर्म पानी पी रही हूँ। देखो मैंने गर्म पानी रखा हुआ है। अगर ठंडा होता तो इसमें वो जमी होती, वो ठंडे ठंडे वाली, ये गर्म पानी है।
हाँ, तो ये सब बातें करके हमने पढ़ना कंटिन्यू करा। तो शुरू में तो ना मुझसे बहुत कम पेजेस हो रहे थे, बिकॉज़ एक एक मतलब एक एक लाइन है वो समझ के पढ़ रही थी, और मैक्सिमम मुझे ऐसा होता है कि समझ नहीं आती न्यूज़ किस बारे में है, तो फिर मैं उसकी डिटेल भी पढ़ती हूँ। जो समझ आ जाती है वो मैं डिटेल नहीं पढ़ती हूँ, हेडलाइन ही याद करती हूँ, बिकॉज़ हेडलाइन ही इंपॉर्टेंट होती है। बट मुझे मतलब अगर 10 हेडलाइंस होंगी तो उसमें से मुझे 7 का इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, वो मुझे अंदर का पढ़ना पड़ता है। उसी चक्कर में टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ऑलरेडी टाइम हो चुका था खाने का, भूख लग रही थी, तो मैंने मैगी बनाई थोड़ी सी। मुझे पता है मैं मैगी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती हूँ, बट हाँ, उतनी भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करती। बात ये है कि जब भी मैं मैगी कंज्यूम करती हूँ, व्लॉग करती हूँ, तो व्लॉग्स पे देखने से ऐसा लगता है कि ये व्लॉग पे इतनी मैगी खाती है तो ऑफलाइन कितनी खाती होगी, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। हाँ, तो यहाँ पे मैं मैगी बना रही थी, और मैगी के साथ ही ऑमलेट बना रही थी। मैं एगी बनाने की कोशिश कर रही थी बेसिकली। तो दिस वॉज़ द मोमेंट जब मेरी मतलब कि हमारे घर पे गैस भी ख़त्म हो गई। तो इसके बाद से अब इंडक्शन पे खाना बना करेगा, बिकॉज़ गैस ख़त्म होगी जब तक सिलेंडर रीफ़िल होके नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने मैगी बना ली थी, सूपी सूपी सी मैगी बनाई थी मैंने, और इसी में मैंने एग भी पोर कर दिया। मैंने एग को मैगी में मिक्स करके वाली एगी नहीं बनाई थी, बट आई लाइक टू हैव मैगी लाइक दिस ओनली, कि मैगी बना लो और उसके ऊपर एग रख दो। इससे क्या होता है कि मैगी भी फुलफिलिंग हो जाती है, और एक मैगी खा के आपका इजीली एक मील जितना पेट भर जाता है। तो इससे पहले तो जो भी मैं कवर करी थी करंट अफेयर्स, अराउंड 70-80 पेजेस मेरे कवर हुए थे, वो मैंने बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड पे कवर किए। बट अब मैंने यहाँ पे एक तोड़ निकाला। वो मैंने तरकीब ये निकाली कि मैं अपने फ़ोन में 60 मिनट्स का टाइमर लगाऊंगी या 50 मिनट्स का टाइमर लगाऊंगी, और 50 मिनट्स में मैं 50 पेजेस कवर करूंगी। मतलब कि एक पेज मैंने 1 मिनट में कवर करना है। जैसे जैसे वो मिनट एंड होगा, मेरे को आइडिया लग जाएगा कि मेरे को पेज पलटना है, और इस तरकीब से मैंने काफ़ी जल्दी कवर कर लिए। मतलब कि मैंने 123 पेजेस तक इजीली कवर कर लिए थे 1 घंटे में। हाँ, इसके बैकड्रॉप्स भी थे। वो ये कि कुछ कुछ जो न्यूज़ आपको अच्छे से समझ नहीं आ रही है वो आपको बाद में देखनी पड़ेगी, लेकिन वो बहुत कम थी। जैसे 10 पेज में एक न्यूज़ थी या 2 न्यूज़ थी जो मेरे को अच्छे से समझ नहीं आई थी, या जो जिसकी ज़रूरत है डीप में पढ़ने की, तो वहाँ पे मैंने स्टार लगा दिया, जो कि मैं बाद में देख सकती हूँ। और अभी के लिए मुझे ये 3 दिन में 330 पेजेस कवर करने थे किसी भी तरह से। तो यहाँ पे मैं आगे भी इसी प्लानिंग पे चलती रही, और मेरे काफ़ी जल्दी यहाँ पे पूरे दिन में मेरे ख्याल से मेरे 193 पेजेस कवर हो गए थे अराउंड द एंड ऑफ द सेकेंड डे। हालांकि मेरा जो टारगेट था सेकेंड डे का वो 220 पेजेस थे, क्योंकि इसमें टोटल 332 पेजेस हैं। बट हाँ, मतलब आई वॉज नियर टू टारगेट। नहीं तो मेरा हमेशा से जब मैं देखती हूँ ना कि मुझे ऐसे करना है, तो मेरा ना हाफ भी नहीं कवर होता टारगेट से। सो एट द थर्ड डे कैसे ना कैसे करके आई मेड इट टू 332 पेजेस। हाँ, लेकिन कुछ बैकड्रॉप्स भी आए हैं। ये मत सोचिए कि हाँ मैंने 3 दिन में 332 पेजेस कवर कर लिए तो फुल फ्लेज कवर कर लिए। पहली बात कि नेक्स्ट डे ही मुझे रिवीजन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैंने रिवीजन नहीं दी तो मैं भूल जाऊंगी इनको। और उससे अगली बात ये कि मैं जब भी टाइम मिलता था फ्री टाइम में, तो मैं वीडियो भी देखती रहती थी, जो मई मंथ की करंट अफेयर्स की वीडियो है अफेयर्स क्लाउड की। उससे क्या होता था कि साथ साथ में रिवीजन होती रहती थी। और तीसरी बात ये कि कुछ टॉपिक्स मेरे रहे हैं जो मुझे लगता था कि मुझे डिटेल में पढ़ने हैं, कुछ अवार्ड्स या कुछ चीज़ें जो मुझे डिटेल में पढ़नी है, वो मैंने स्टार कर ली, और वो मैं बाद में पढ़ूंगी। लेकिन वो मुझे लगता है कि वो कुल मिला के भी 10-15 पेजेस कवर करेंगे, वो जो भी मुझे बाद में कंटेंट पढ़ना है। तो इस तरह से मैंने कवर किए अपने 332 पेजेस इन जस्ट 3 डेज। कंडीशंस अप्लाइड जो कि मैंने आपको बताई। हेलो गाइस, आई जस्ट टेकन अ बाथ, और अभी हो रहे दोपहर के 3। ठीक है, तो अभी मैं लंच करने जा रही हूँ। जस्ट अभी मैंने लंच प्रिपेयर किया। हुआ क्या था कि रात की सब्ज़ी बची थी, तो अरबी और पनीर की सब्ज़ी बनाई थी पहली बार लाइफ में, तो बहुत टेस्टी थी। बट अभी मेरे को ना कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने क्या किया, अरबी और पनीर की सब्ज़ी को जो ग्रेवी थी उसकी दही वाली ग्रेवी बना दी। तो अब वो बहुत ज़्यादा औसम लग रही है, उसको खा रही हूँ मैं विद राइस। दिस वॉज हाउ आई मेड इट टू 330 पेजेस इन जस्ट 3 डेज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप भी ये मेथड फॉलो करके देख सकते हो। होप कि ये आपके लिए भी काम करेगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये पार्शली क्या
मतलब सेमी फुली काम किया ही है। तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, पे अटेंशन टू द स्टडीज़ एंड बाय बाय।